आपको चाहिए, देखो जीवन में हर व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। जब से जन्म लिया जब तक आंखें बंद नहीं होंगे हर व्यक्ति को जीवन जीना है, और जीवन जीने के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है कि सुख भी मिले शांति भी मिले। जीवन में 80% जो योग होते हैं अथवा 80% जो सुख होते हैं, सुविधाएं होती हैं, वो किन के माध्यम से मिलती हैं? वो पितरों के माध्यम से मिलती हैं, पूर्वजों के माध्यम से मिलती हैं। और जिनके जीवन में पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद रहता है, बंधुओं, उनके जीवन में भगवान जो है ना वो स्वतः ही कृपा बरसाते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान किनसे प्रसन्न रहते हैं? जो अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं, अपने पूर्वजों को सदा पूजते हैं। ये भ्रांति सदैव समाज में फैली हुई है कि गया जी में जाओ, पिंड दान करके आ जाओ, फिर पितरों से कोई मतलब नहीं है। आप रोज भी पिंड दान करोगे, हर साल पिंड दान करोगे, गया जी में छोड़ो। किसी भी, चाहे हरिद्वार हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे बनारस हो, चाहे गया जी हो, पिंडदान के जितने भी स्थान हैं वहां पे हर साल भी पिंडदान करोगे ना, तब भी अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। पिंडदान करना अच्छी बात है, लेकिन ये कभी भी मत समझ लेना कि पिंडदान करने के बाद हमारे पूर्वजों से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। कई लोगों को बोलते देखा, गया जी में पिंडदान करा दिया तो गुरुजी अब तो कनागत करना उचित नहीं है। ये सर्वथा भ्रांति ही मात्र है। चाहे आप हर साल आप उनका जो है पिंडदान करो, चाहे उनके आपने थान ही क्यों ना बनवा दिए हो, लेकिन पितरों की कृपा के लिए जब भी कनागत हो तो उनके लिए भोग ग्रहण कराएं। भोग कैसे मिलेगा पितरों का? ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण भी कैसा हो? जो किसी प्रकार का अभक्ष चीजों का ग्रहण नहीं करता हो। धूम्रपान रतो विप्रा ये जनन्ति ते नरः ते नरा नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरा। कहते हैं जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं होता उसको भोजन कराने तक का अधिकार नहीं। जो जनेऊ पहने अथवा जिनका जनेऊ संस्कार हो गया है उसको ही भोजन कराने का अधिकार प्राप्त होता है। जब भोजन कराने का अधिकार जिसका जनेऊ नहीं है उसको नहीं है तो फिर पूजा का अधिकार कैसे मिल सकता है? तो जिस ब्राह्मण को आप भोजन कराएं वो जनेऊधारी हो, जनेऊ संस्कार उसका हो चुका हो। और धूम्रपान रतो विप्रा, पद्म पुराण का श्लोक कहता है जो ब्राह्मण तमाकू, गुटखा, मदिरा, मांस, इन चीजों का, जिनको शास्त्रों ने मना किया है, इन चीजों का पान करता है तो उन ब्राह्मणों को पूजा जो करते वो लगती नहीं है, भोजन कराने तक का अधिकार नहीं है। धूम्रपान रतो विप्रा ये जनन्ति ते नरः, ऐसे ब्राह्मणों को जो पूजा में बुलाते हैं अथवा भोजन के लिए बुलाते हैं तो बुलाने वाले भी दोषी होते हैं। ये जनन्ति ते नरः ते नरः नरकम यान्ति, उन लोगों के लिए नरक का ही कष्ट मिलता है जो ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं। जो धूम्रपान में रत रहे, जनेऊ का पता नहीं है, पूजा पाठ संध्या बंधन जानते नहीं है, जो मन में आ गया बोल दिया, मंत्र कह दिया। अथवा अब वो ब्राह्मण कौन होते हैं जो ऐसा करते हैं? शास्त्र निष्पक्ष बात करता है। जिस प्रकार भगवान पक्षधर केवल धर्म के हैं, उसी प्रकार न्याय शास्त्र भी जो है वो पक्षधर केवल सत्य का ही है, किसी का पक्षधर नहीं होता, निष्पक्ष निर्णय करता है। तो शास्त्र कहते हैं उन ब्राह्मणों को अभी कभी भी आदर सत्कार नहीं होता, उन ब्राह्मणों को भी ग्राम शूकरा, गांव का शूकर कहा गया है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए।